इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल एसपी मेरे सरकार को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भगवान ने बंसी की तान छेड़ी और वह बंसी की तान केवल उन्हें ही सुनाई दी जिन लोगों को भगवान ने महारास में अधिकार दिया। पहली बात ये समझ लीजिए कि महारास क्या है। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच का मिलन ही महारास है। कोई स्त्री पुरुष का मिलन महारास नहीं है। दूसरी बात, महाराज जब भगवान ने गोपियों के साथ रसाया तो भगवान की अवस्था केवल 7 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? जोर से बोलो। और 7 वर्ष के बच्चे में कोई विकार नहीं होता है, वो तो बालक होता है। और ये गोपियां कोई गोपियां साधारण गोपियां नहीं, ये बहुत इन्होंने तपस्या करी है, तप किया है। वो गोपियां हैं जिन्होंने बहुत इंतजार किया है। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। आज भगवान ने बंसी बजाई, गोपियों को सुनाई पड़ी जिनको केवल भगवान ने अधिकार दिया। एक गोपी सिंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने वाली थी, इतने में बंसी की तान सुनाई दी। दौड़ी दौड़ी चल पड़ी, एक ही आंख में सिंगार कर। एक गोपी गौ माता को दोहने के लिए जा रही थी, दोहनी लेकर गौ माता को दोहने के लिए गई। बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी, दोहनी लिए ही भगवान की तरफ दौड़ी चली। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी गोद में लेके, जैसे बंसी की धुन सुनाई पड़ी और वह गोपी बच्चे को पटका है और दौड़ी है। एक गोपी की तो ऐसी मति बोरा गई भैया, का बताएं कि वह भोजन की थाली ले जाके गौ माता के सामने रख दी, गौ माता का भूसा लिया सास ससुर के सामने जाके रख दिया। ऐसी मति बोरा आई। बंसी की धुन सुनी और भागी। एक गोपी तो भागना चाह रही थी, उसके पति ने पकड़ लिया। कितने जाती है? कहा मुझे आज ना रोको, आज चले जाने दो। कहा नहीं नहीं, इसलिए थोड़ी लाया तुझे भागने के लिए। दरवाजे के अंदर बंद किया, दरवाजा में कुंडी लगाई, ताला लगाया, जेब में चाबी रखी और निकल गया। उस गोपी को लगा धिक्कार है मेरे जीवन को, जो भगवान से मिलने के लिए बंधन बनाए गए, बंधन आ रहे हैं अड़े। उसने बढ़िया सुख आसन पर बैठी और देह का ध्यान भूलकर और देह को छोड़कर आत्मा के द्वारा परमात्मा से सबसे पहले जाकर गोपी मिली है भगवान से। राजा परीक्षित चौंक गए, महाराज इतनी दिव्य स्थिति गोपियों की, ये कैसे हो सकता है कि भगवान से मिलने के लिए उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां कोई एरी गेरी गोपियां नहीं, ये रामा अवतार के बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने राम जी को गले लगाना चाहा था, राम जी का अधलिंगन करना चाह रहे थे, भगवान को गले लगाना था, होठों का पान करना था, भगवान का स्पर्श करना था। तब राम जी ने कहा कि मैं अभी मर्यादा में हूँ, मैं अभी किसी को स्पर्श नहीं कर सकता, एक नारी सदा ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में, अगले अवतार में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वही संत आज गोपी बनकर आए हैं और आज भगवान ने उन गोपियों को पुकारा है, वो कैसे रुक सकती है? किसी के रोके वो गोपियां नहीं रुकी। और जब गोपियां पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा किमं किम करणाणि वा विव्रजस्यानमयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागत है गोपियों, आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई, वाह, पहले हमको बंसी से बुलाया और फिर हमारा स्वागत कर रहे हैं। खूब गोपियां प्रसन्न हो गई। लेकिन जैसे ही तीसरा प्रश्न किया, ब्रूतागमन कारणम, अरे गोपियों वन में क्यों आई हो, किस लिए आई हो? गोपियों का चेहरा लटक गया।
सोचने लगी, हे भगवान, ये तो बुलाना वाले जाने कि हमको क्यों बुलाया। अरे आप अपने गुरुजी के घर जाओ, गुरुजी से कहो, गुरुजी कल हमारे घर आना, निमंत्रण दे के आ गया। गुरुजी आपके घर आए, आपने बढ़िया स्वागत किया, बढ़िया फूल बिछाए, फूल बरसाए, बढ़िया आरती उतारी, पैर धोले, बढ़िया टीका लगाया, आसन पे बैठाला और फिर कहा, गुरुजी क्यों आए हो, किस लिए आए हो गुरुजी? अब बताओ गुरुजी क्या बताए। अब ये तो बुलाने वाला जाने कि हमको क्यों बुलाया। अब गुरुजी क्या बताएंगे कि हम क्यों आए। गोपियां भी बताना चाहती हैं कि हमको बुलाया क्यों, ये आप जानो, हम क्यों बताएं कि हम क्यों आए। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, लगता है ये शरद पूर्णिमा का चांद देखने आई हो तुम सब गोपियां। गोपियों ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु, ये चांद हमने बहुत बार देखा। अच्छा, चांद देखने नहीं आई, लगता है कि ब्रज में कोई संकट आ गया, कोई विपत्ति आ गई। गोपियों ने सिर हिलाया, प्रभु कोई संकट वंकट ना आया, कोई विपत्ति नहीं आई। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा जान लिया, मैंने पहचान लिया, लगता है पति से हो गया झगड़ा और झगड़े में रगड़ा और रगड़ा भी तगड़ा हो गया, लगता है पति से, इसलिए तुम सब लोग वन में भागी आई। सिर लाया, प्रभु हमारा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ पति जी से। अच्छा, ना चांद देखने आई, न ब्रज में कोई संकट आया, न पति से कोई झगड़ा हुआ, तो क्या मेरे से मिलने आई हो? गोपियों ने सिर लाया, प्रभु सही पकड़े हो, आपसे मिलने आई। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, मेरे से मिलना, मेरे से प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन ये रात्रि का समय है, पर पुरुष से रात्रि में मिलोगे, दुनिया के लोग लांछना लगाएंगे, बदनाम कर देंगे, इसलिए मेरा दर्शन कर लिया, जल्दी घर जाओ, जब गैया चराने आते जाते मुझे देख लिया करो, जल्दी घर जाओ। जब बार बार जाने की बात करने लगी तो गोपियां समझ गई हमको जबरदस्ती ज्ञान देते रहे, जबरदस्ती ज्ञान हमको देंगे, जबरदस्ती हमको ज्ञान देती रहेंगी। गोपियां कहने लगी, प्रभु ये बताओ, आप अहीर के छोरा, हम गवार ग्वालियर, आपको अधिकार किसने दिया ज्ञान देने का? और हम ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती हमको ज्ञान दिए जा रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम चली जाएंगे। यदि अच्छा लगा तो यहीं रुक जाएंगी, और यदि वो प्रश्न खराब रहा तो वापस घर चली जाएंगे। आप लोग भी ध्यान से सुनना, क्या प्रश्न किया गोपियों ने भगवान से। गोपियां कहती हैं, पतिव्रता स्त्री थी, वो हमेशा पति की सेवा करती थी, पूजा करती थी, पाठ करती थी, पति की पूजा पाठ करके ही भोग लगाती थी, खाना खाती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका पति परदेश जाने लगा। पत्नी तो चरणों में गिर गई, प्रभु आपको खिलाए बिना, आपकी पूजा किए बिना मैं खाती नहीं हूँ, मैं क्या करूंगी। पति ने अपना एक फोटो दे दिया, ये फोटो ले, इस फोटो को जल स्नान करा, चंदन लगा, आरती कर, भोग लगा दे और तू खा ले। बात सही थी कि नहीं? सही। पति चले गए, वो रोज स्नान करती, पति को पूजन करती, भोग लगाती, आरती करती, फिर खुद खा लेते। एक दिन की बात है कि उसका पति दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और वो पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी। गोपियों ने कहा, प्रभु ये बताओ, उस गोपी को क्या करना चाहिए? उस फोटो का पूजन करते रहना चाहिए कि जाके दरवाजा खोलना चाहिए? बोलो मैया, क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान ने भी यही बोला। अरे जब साक्षात पति दरवाजे में आकर खड़ा है तो फिर फोटो का त्याग कर दो, जाके दरवाजा खोलो, साक्षात पति का दर्शन करो। गोपियों ने कहा, बस प्रभु हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, ये दुनिया के जो पति हैं वो तो फोटो है और आप तो हमारे परम पति हो, इसलिए हम फोटो का त्याग करके परम पति से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए हमारा त्याग ना करो। आप लोग भी कहते हो, गाते हो, तुम